चौक से कनाब तक जो कि 6 किलोमीटर की सड़क है, 3 महीने के अंदर जो है सड़क को पूरा का पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स वे पर और इस सड़क को बनाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। मतलब माड़ीपुर रोड बन गया, सैंड स्पीड रोड बन गया, अब क्या बचा? मछली चौक से कनाब तक ये जो सड़क है ये बड़ी खड्डों वाली सड़क थी जिसको लोग गुजरने के लिए जो है वो बस क्या करें, सयाहत आपको पता है शहर कराची के लोग हैं भाई, आप कुछ भी रख दें, कोयले भी रख दें तो भी जाएंगे, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है लोगों को एंजॉय करने का और यकीनन एंजॉय करना भी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा जी सिंध गवर्नमेंट की। पता नहीं ऐसा क्या हो गया सिंध गवर्नमेंट को कि इसने जो है वो सयाहत को फ़रोग देने के लिए कराची में बड़ा अच्छा काम किया। मतलब एक माड़ीपुर रोड का क्या, मतलब माड़ीपुर रोड को नए सिरे से असर नो तामीर की और शहरियों के लिए खोला। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि माड़ीपुर रोड बनने से जो इतने पुराने और इतने खड्डे थे कि आप बोलेंगे जी सयाहत छोड़ें, उधर जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सड़क की वजह से। तो माड़ीपुर रोड बन गया। अब इस सड़क को बनाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। इस सड़क को बनाना क्यों इतना ज़रूरी है, इसकी आज मैं अहमियत और अफादियत के बारे में बात करूँगा। मेरे सीधे हाथ पे जो है वो साहिल समंदर है, यानी कि हॉक्स वे, फ्रेंच बीच, मनोड़ा, इसके अलावा मुबारक विलेज और टर्टल बीच, सुनेरा, यानी कि इतने सारे बीच हैं कि मैं किन किन के नाम लूँ। आपको गुजरना है माड़ीपुर रोड से, माड़ीपुर रोड बन गया। अब आप आते हैं मछली चौक की तरफ। जैसे ही आप लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं तो आपको सीधा माड़ीपुर रोड पे उतरते हैं। माड़ीपुर रोड जब आप चलते हैं तो इतना ज़बरदस्त और शानदार रोड बन गया माड़ीपुर रोड का कि आपको बगैर सिग्नल के, कोई सिग्नल ही नहीं है, सीधी आपकी गाड़ी आएगी मछली चौक तक। मछली चौक से फिर आप मुबारक विलेज की तरफ जाते हैं या पैराडाइज की तरफ जाते हैं या सुनेरा की तरफ जाते हैं या फ्रेंच बीच की तरफ जाते हैं तो आपको जो है वो इस सड़क से गुजरना पड़ता है। और ये सड़क जो है वो इसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मशीनें आप देख रहे हैं, यहाँ पर काम चल रहा है। और इस सड़क को बनाना मैं समझता हूँ इसलिए ज़रूरी था कि आपको जो ख़जाने को अगर भरना है कराची शहर के, सिंध के, तो आपको सयाहत को फ़रोग देना होगा। और सयाहत को फ़रोग देने के लिए आपको अपने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की बारी आ गई है। हम बात करेंगे मछली चौक से कनाब तक जो कि 6 किलोमीटर की सड़क है। 3 महीने के अंदर जो है सड़क को पूरा का पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा और शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। वैसे शहरियों के लिए खुला हुआ है, एक सड़क जो है वो ट्रैफिक के लिए आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वहाँ से जारी है और एक सड़क पर जो है वो तरक्याती काम चल रहा है। जैसे ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये सड़क खोल कर बराबर वाली सड़क पर आ जाएंगे और उसको बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसका जो पूरा टेन्योर है 3 महीने का है। और इस ज़बरदस्त और शानदार खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए जब आप आएंगे तो आपको वक्त जो है वो खासा कम मिलेगा। मतलब आप ये देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप माड़ीपुर रोड को क्रॉस कर जाएंगे और इस रोड को भी जो है वो क्रॉस कर जाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो ज़्यादातर लोग इसीलिए नहीं आते हॉक्स वे, मनोड़ा, टर्टल बीच, मुबारक विलेज, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बड़ा ख़राब था। लोग बोलते थे जी साहिल समंदर ये जो सीव्यू है सिर्फ यहीं चले जाते हैं। लेकिन अब इन रोड के बनने से लोगों की जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा और रेवेन्यू भी जो है वो काफ़ी बढ़ेगा सिंध गवर्नमेंट का। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, मछली चौक से कनाब तक जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो काम चल रहा है। इस रोड को बनाने के लिए जो है वो 2 रूरल और ग्रेडर और बहुत सारी मशीनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं जो कि इस रोड को बनाने के लिए जो है वो काम कर रही हैं। तरक्याती काम चल रहा है। मेरे सीधे हाथ पे देखें ये सारे के सारे हट बने हुए हैं, दुआ रेस्टोरेंट है और इसी के साथ सारे हट हैं। आगे की तरफ आप जाते हैं तो वो मनोड़ा वाली सड़क लगती है जहाँ बाय रूट का सफ़र है मनोड़ा का, सैंड स्पीड रोड जिसे कहते हैं। और ये रोड बड़ा शानदार बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। जिस तरीके से वो इज्तिमा वाली वीडियो आपने देखी थी मेरी, जहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा था, जैंको कंपनी बना रही थी, उसी ने ये कंपनी ने जो है वो काम किया। अब यहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं इस रोड को बनाने का काम चल रहा है। तो राइट साइड पे मेरे समंदर है, लेफ़्ट साइड पे जो है वो आप माड़ीपुर रोड से जो रास्ता निकलता है और फिर आप मछली चौक तक आते हैं। और ये जो सड़क है
इस सड़क को सालों हो गए। मतलब ये देखें कि जिस सड़क से हज़ारों लाखों लोग गुजरते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ कराची वाले नहीं, पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोग इस जगह पर आते हैं। और पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून ममालिक से जो भी कोई आता है कराची, तो वो अपने मेहमानों को यही कहता है, अपने मेज़बानों को, कि हमें जो है वो समंदर पर जाना है। तो जब लोग समंदर पर जाने के लिए, ख़ासकर जब देखते हैं कराची वाले कि जी समंदर पर क्या लेकर जाएं, हॉक्स बे की हालत वैसे ही इतनी बुरी है, मतलब सड़कें बनी हुई नहीं है, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं एक तो माड़ीपुर रोड के बनने से और इस रोड के बनने से यहाँ पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है ये खासकर जगह। लोग तो फिर भी आते थे क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को तो तफरी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मगर ऐसी कंडीशन में आते थे कि सड़क का बुरा हाल होता था। मगर अब इस सड़क के बनने से, मतलब ये जो काम शुरू हुआ है, तो इसके बनने से इस तरफ की जो पोजीशन है, ये जो आप लोग मुबारक विलेज की तरफ जाते हैं, ये जो पैराडाइज़ की तरफ जाते हैं, हॉक्स पे ये जो पूरे हाट बने हुए हैं, ये सारे अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। इस रोड को कमोबेश 25 से 30 साल हो गए थे, इस सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि शुक्र है कि इस सड़क के ऊपर भी काम शुरू हो गया। थोड़ा सा काम की मैं नौइयत के बारे में बात करूँगा। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इसको जो है वो उठाया जाएगा। वो जो सामने आप सड़क देख रहे हैं, इसको भी 1 इंच ऊपर किया जाएगा, क्योंकि ये जब बन जाएगी इसको 1 इंच ऊपर रखा जाएगा और ये थोड़ा सा 1 इंच नीचे रहेगी, क्योंकि ये बनी हुई है अभी आपके सामने। जब ये उठान इसकी करेंगे तो उसके बाद जब इस रोड की बारी आएगी, मेरे राइट साइड पे जो रोड आप देख रहे हैं, जब इसको बनाने का टाइम आएगा तो इसका जो 1 इंच है वो ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि सामने मेरे समंदर है। और समंदर जब तुगयानी आती है समंदर में और हम देखते हैं कि जी तूफ़ान के ख़तरे होते हैं, हवाएं बड़ी तेज़ होती हैं, तो समंदर जो है वो रोड की तरफ आता है। जब रोड की तरफ आता है तो फिर रोड आपका होता है ख़राब। अब इन्होंने क्या किया है, इस रोड को ऊंचा करना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़नी है वहाँ इनको जो है वो दीवारें ये लगाएंगे, ताकि समंदर जो है वो आपका रोड की तरफ ना आ सके। अगर रोड की तरफ आता भी है तो इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान ना हो सड़क को। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है वो चलती ही टूरिज़म के ऊपर है। मतलब आप ये देखें कि अगर आप अपने मुल्क को उठाना चाहते हैं तो टूरिज़म को जो है वो प्रमोट करें। बेचारे जो मुल्क जिनके पास कोई जगह ही नहीं है कि वो टूरिज़म को फ़रोग़ दे, वो हसरत से देखते हैं उन मुल्कों को, ख़ासकर पाकिस्तान उसमें सर फ़हरिस्त है। वो कहते हैं कि ये लोग कैसे हैं कि इन लोगों के पास अल्लाह ताला ने नेमतों के ख़जाने दिए हुए हैं, मगर ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी हमने जो इमरान ख़ान ने जो लोगों को आगाही दी है, जो उन्होंने कहा है कि जी आप अपने मुल्क को अपने टूरिज़म की वजह से जो उठा सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना कर्ज़ा भी जो है वो ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए। तो उसके बाद हमने देखा जो दुबई में एक्सपो हुआ, पाकिस्तान ने भी उसकी एक नुमाइश की, KPK डिपार्टमेंट ने जो कि टूरिज़म का है, उसने लोगों को बताया, बैरून ममालिक से लोग, दुनिया जहाँ के लोग वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान वाकई कितना खूबसूरत है। इमरान खान ने सिर्फ़ और सिर्फ अरबों डॉलर वैसे ही कमा लिए, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने उसके सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती को दिखा के। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरमाया लगाना चाहते हैं, वहाँ के मकामी लोग जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके रोज़गार के लिए एक बड़ा जो है वो अच्छा जो है वो काम मतलब कि हो जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि कराची के पास समंदर है और समंदर का ख़जाना है, मतलब इतने समंदर है कि आप हर पॉइंट पे आप जाएं आपको अलग ही मज़ा आएगा। तो हमें जो है इसके ऊपर काम करने की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो काम कर रही है, अब सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अच्छा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के जो है वो बनाए जा रहे हैं, टूरिज़म के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। अब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है उन्होंने कहा है कि जी हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे समंदर पे, पैरास्लाइडिंग और बहुत कुछ जो है हम लेकर आएंगे। लेकिन ये कब होगा, उम्मीद करते हैं कि हम भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के जो है वो शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने कम से कम इतना तो सोचा कि सी साइड के ऊपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, लोगों के मतलब उनके जो टूरिज़म के जो जगह हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए उनको जो है वो आसानियाँ पैदा की जाए। तो अब हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान, चूँकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ा नवाजा है और हमारे पास बहुत कुछ है, तो इसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ के मकामी लोगों के लिए पाकिस्तान का जो जितना भी आपका जो खसारे में जा रहा है, मईशत पे रोते हैं हम, ये जितने मुल्क हैं
ये टूरिज़्म पर इतना कमा लेते हैं कि मईशत तो एक तरफ कर लें। अब दुबई ने जितना कमाया, अब आपकी एक सोच है, दुबई ने अपने आप को पहले तेल से चलता था, अब पूरा का पूरा दुबई टूरिज़्म पे चलता है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो अल्लाह करे कि जी हमारी गवर्नमेंट भी अब थोड़ा सा और पाकिस्तान हमारा तरक्की करे, खुशहाल हो, लोगों की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला जारी रहे, बैरून ममालिक से लोग आएँ, मकामी लोगों को जो है वो एक आसानी हो, एंजॉय कर सके सुकून से, और इससे जो है वो गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा, उनको ही रेवेन्यू मिलेगा। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।